मा प्रगंपथो वयम् मा यज्जा इंद्र सोमिनः मान्तः स्तरिणो वरायत। बहुत ही आदरणीय मंचस्थ बैठे हुए बहुत ही सम्मानीय आचार्य जी, मेरे बहुत ही सम्मानीय सन्यासी वृंद, मातृशक्ति, उपस्थित आर्यभक्त पुरुषों और इस समाज के समस्त पदाधिकारीगण, बहुत ही सुंदर प्रातःकालीन इस यज्ञ का आयोजन हम और आप सभी ने मिलकर के किया है। थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर सत्संग के माध्यम से चल रही है। वैसे नियम भी है कि यज्ञ के पश्चात कम से कम एक ऋचा का किसी विद्वान के माध्यम से प्रवचन अवश्य कराना चाहिए। मैंने आपके सामने एक ये ऋचा प्रस्तुत की है, बोली है, अति संक्षिप्त। इसमें 3 चरण हैं। पहला चरण है मा प्रगाम पथो वयम, अर्थात भक्त कहता है, ये प्रश्न है कि हम रास्ते से पीछे न लौटें। रास्ता जो शब्द है, पथ जो शब्द है, यहां योनि से है, मानव योनि से। अर्थात हम और आप सभी ने इस जन्म जन्मांतरों की साधना के बाद इस मानव योनि को प्राप्त किया है और इस योनि को प्राप्त करके हमारे सामने एक प्रश्न है कि हम कहीं पीछे लौट जाएं। पीछे लौटने से तात्पर्य भोग योनियों में, क्रम, कीट, पतंग, पशु आदि, ये हम सबके सामने प्रश्न है। सोचना चाहिए, चिंतन और विचार करना चाहिए। इसका समाधान आगे का चरण देता है। मां प्रगाम पथो वयम मा यज्जा इंद्र शोभना। इंद्र शब्द यहां आत्मा के लिए आया है और इसका समाधान देते हुए परमेश्वर कहते हैं, ईश्वर कहता है कि हे मानव, तू अगर इस योनि से पीछे न होके आगे जाना चाहता है, संत, ऋषि, महर्षि बनना चाहता है, मोक्षी मोक्ष आनंद प्राप्त करना चाहता है, तो मां यज्ञा इंद्र शोभना, तू इस यज्ञ से अलग न हो, पृथक न हो। फिर प्रश्न उपस्थित होता है कि यज्ञ क्या है? क्या ये हमने जो अभी सामग्री से, संविधाओं से, घी से जो यज्ञ किया है, क्या यही यज्ञ है? तो इसका समाधान यज्ञ है क्या? तो तीसरा चरण कहता है मानता स्तरनो वरायता। बंधुओं, यहां पर बहुत साफ कहा कि ये जो हमने भौतिक यज्ञ किया है, ये यज्ञ है, इससे लाभ है, परंतु जब आप विस्तृत इसमें जाएंगे तो वेद कहता है, ईश्वर कहता है, ईश्वर की वाणी कहती है कि मानता ही स्तरनो वरायता, अपने अंदर से संकीर्णताओं को, विषमताओं को हटाने का नाम यज्ञ है। ये यज्ञ जो किया जाता है भौतिक, ये अभ्यास के लिए होता है। जब तक हमारा अभ्यास न हो जाए किसका? राग द्वेष का उन्मूलन। इसका यही तो अर्थ है। यज्ञ करते करते यजमान जब तक 2 चीजों से अलग न हो जाए, अरायता शब्द से इंगित करता है। पहला जो यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, वो जो है हमें राग द्वेष से उन्मूलन कराता है। जब तक हम राग द्वेष से अलग नहीं होंगे, पृथक नहीं होंगे, जब तक हमारा ब्रह्म यज्ञ सफल और सार्थक नहीं माना जाएगा। इसीलिए अगर आप यज्ञ करते हो ब्रह्म यज्ञ को, तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 6 बार प्रातः और सायं बैठ करके हम कहते हैं योस्वान द्वेष्टि यम वयम द्विष्मस्तम भोजम वेदत। ये क्या सिखाता है? मानता स्तरों नायत, इस ऋचा के सूत्र को सिखाता है। अर्थात हमारे अंदर से संकीर्णता, विषमता हट जाए,
परमेश्वर कहता है कि तू मुझे प्राप्त करना चाहता है, आनंद मुक्ति और मोक्ष पाना चाहता है, तो तुझे इनसे हटना पड़ेगा। पुरुद्रो छिदयो जलानाम प्रत प्रतीची ताहिता राती, इसे जलाना होगा, छीण करना होगा। मानव मानव के बीच में जो ये आ गया है अरायत शब्द, उसको मिटाना पड़ेगा। तो इसी यज्ञ का मूल जो उद्देश्य है, सबसे पहला यह है कि हम राग द्वेष का उन्मूलन करें, और दूसरा जो उद्देश्य है वो क्या है, ममत्व का उन्मूलन। यज्ञ की परिभाषा में संक्षिप्त में बहुत शॉर्ट में दे रहा हूं, अर्थात हमारा ममत्व से उन्मूलन हो। ममत्व जानते हो क्या है, मेरा। और इसीलिए इस देव यज्ञ में अभी प्रातः काल आपने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 16 बार प्रातः और सायं रोजाना अभ्यास किया जाता है, इदन्न मम, अर्थात मेरा नहीं, इदन्न मम कहा जाता है। इसलिए इससे जो है ममत्व का उन्मूलन होता है। और जब व्यक्ति के जीवन से राग द्वेष का उन्मूलन और ममत्व का उन्मूलन हो जाता है, तो तत्र को मोह का शोक का एकत्व मन पश्यति, फिर उसे शोक और मोह नहीं रहता है, फिर उसे राग द्वेष नहीं रहता है। तो ये हमारे जीवन में आए, इसके लिए अभ्यास करो, बार बार अभ्यास करो। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने यही तो पूछा कि भगवान मुझे ये तो बताइए महाराज कृष्ण जी, कि व्यक्ति को कैसे पता लगे कि तू धार्मिक है, तू यज्ञशील हो गया, याज्ञिक हो गया, यजमान बन गया, तेरे जीवन में कैसे पता लगे? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि पहचान, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवहस्तिनी शुन चैव शुपाके च पंडिता समदर्शना। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवहस्तिनी, एक पंडित विद्वान, बड़े से बड़े विद्वान में, गाय में, चांडाल में, कौए में, कुत्ते में, जो सम देखता है, जिस भाव में आ जाए, समझ लिए वही तो जो है याज्ञिक बन गया, वही तो जो है समदर्शी बन गया। इसलिए बंधुओं मैं कहना चाहता हूं कि ये जो सामवेद का सूत्र है, ये हमें इंगित करता है और हमें बार बार ये सूत्र देखते रहना चाहिए कि हमारे जीवन में ये चीजें आ रही हैं कि नहीं। एक बात कहकर के मैं अपनी बात से पीछे हटूंगा।